वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार लेगोस। मजा नहीं आया। नमस्कार लेगोस। Thank you very much. We are honored that the second Secretary Councillor for Indian High Commissioner is present here today along with our special guests, and we are happy that we have such a lovely audience with us this evening. So let's have a big round of applause for ourselves. Loud one. That's it. That's it. Thank you very much. Thank you. Okay, so coming straightway to the program without wasting any single minute. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा पिछला प्रोग्राम जिंदगी एक सफर, जो कि एक थीम बेस्ड प्रोग्राम था, आप सब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा की. Thank you very much. And that motivated us to showcase another program, that is Navaras, which is another theme based program. आप में से जो कला प्रेमी हैं वो नवरस के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पार्शियल आइडिया होगा, या दोज हु आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द सब्जेक्ट. तो आज हारमोनी के सिंगर्स ने ये पूरी कोशिश की है कि वो अपने गीतों के थ्रू आप लोगों को नवरस का मैसेज पहुंचा सकें, उन रसों का ज्ञान करा सकें. और अकेले वही नहीं, आज लेगोस के बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे अभी आपने देखा, दे विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द सिंगिंग ऑफ हारमोनी सिंगर्स अंडर द काइंड डायरेक्शन ऑफ श्रीमती खुशी धनवानी फ्रॉम ओम क्रिएशन. दोस्तों, at Harmony we believe whether it is live music or karaoke music, संगीत की आत्मा है सुर और स्वर, और अगर आत्मा ही मिसिंग है तो चाहे वो लाइव म्यूजिक हो चाहे कैरोके म्यूजिक हो, वो म्यूजिक ही नहीं है. तो आज हारमोनी के सिंगर्स, आई कैन एश्योर यू, विल गिव यू द बेस्ट ट्रीट ऑफ सुर एंड स्वर. इसलिए आज हमने कुछ गाने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो गायकी के हिसाब से बहुत टफ हैं, जिनमें आपको दिखेगा कि सिंगर ने कितनी एफर्ट की है. सो वी विल बी प्रेजेंटिंग फ्यू सॉन्ग्स लाइक दैट. दे मे नॉट बी वेरी पॉपुलर, बट इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग दे हैव ए वेरी हाई बेंचमार्क. सो with this opening, let us move toward our theme, Navaras. नवरस को जानने से पहले मेरा मानना यह है कि ये जानते हैं कि रस क्या है. सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति के सभी शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, वेद अगर आप देखें तो उसमें पहली सेंचुरी से ही आपको रसों का बहुत सा वर्णन मिलेगा. शास्त्रों में कहा गया है रसो वही सह, यानी रस ही परम पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, और जो उसका स्वाद चखता है उसकी आत्मा आनंदमयी हो जाती है. ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका है रस. दरअसल हमारी अंतरात्मा में कई तरह की वृत्तियां होती हैं. जैसे जब हम मनन करते हैं तो उसे मन कहते हैं, चिंतन करते हैं तो उसे चित्त कहते हैं, तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं तो उसे बुद्धि कहते हैं, और अहम को अहंकार कहते हैं. तो चार वृत्तियां होती हैं
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और इसी अंतरात्मा से तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उन्हीं भावनाओं को रस कहा जाता है, इमोशंस। नाट्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में ये क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो पोएट्री हो, लिटरेचर हो, डांस, एनी फॉर्म ऑफ द डांस, इट में बी कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, विच एवर, एनी फॉर्म। So poetry, literature, dance, not even this, any play or cinema or Netflix web series or TV serials, अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म को देखें तो वो भावनाओं से भरी हुई होती हैं। कभी आप लोग ने शायद देखा होगा कि कभी आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, when you come out, you start crying, you came out crying। क्यों? क्योंकि उसमें करुणा रस शायद ज़्यादा था, या समटाइम यू कम आउट लाफिंग बिकॉज हास्य रस ज़्यादा था। तो ये सभी आर्ट के माध्यम जो हैं वो आप तक रस पहुंचाते हैं, आप में भावनाएं उत्पन्न करते हैं। रस 9 प्रकार के हैं। कैन समबडी क्विकली नेम विच आर दोज 9 रस? वेरी क्विकली, एनीवन? ओके। श्रृंगार, करुणा, रौद्र, हास्य, वीर, अद्भुत, भयानक, विभत्स। Which one left? शांत। So these are the 9 रसस। शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग हो जो बिना रस के हो। A human being without emotion, without trust, you can say is like a robot or machine। हम सभी में रसों का मिश्रण है। कुछ लोगों में कोई रस ज्यादा होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत नेचर से बड़े कूल, काम कम शांत होते हैं, और कुछ लोग एंग्री मैन। सो बिकॉज सम रस इज ऑन हायर लेवल इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जिस इंसान में रसों का सही बैलेंस होता है, कहा जाता है कि वो परम पिता परमेश्वर या ईश्वर के बहुत करीब होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि फलों की टोकरी से आपको एक सेब अच्छा लगा, आपने वो सेब उठाया, जैसे ही आपने बाइट लिया आपका मुंह उसके रस से भर गया। ऐसा रस से भरा कि इवन छींटे बाहर तक आ गए रस के। उस सेब ने आपको आनंदित किया। तो हो सकता है उस सेब को प्रकृति का पूरा प्यार मिला, उसे सही धूप मिली, सही छांव मिली, सही बारिश मिली, वो शायद सही समय पे तोड़ा गया और शायद खाया भी सही समय पर गया। इसी प्रकार इंसान का जीवन है, जिसके जीवन में रसों का अच्छा बैलेंस है वो आपको आनंदित करेगा। ही विल एंटरटेन यू, हिज पर्सनैलिटी विल, यू विल एंजॉय हिज पर्सनैलिटी। तो बेसिकली जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ट्रस्ट इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सॉरी, जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम हर रोज रसों का यूज करते हैं। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आप दिन में हंसते हैं, दिन में गुस्सा भी होते हैं, दिन में शांत भी रहते हैं। लाइक दिस यू एक्सपीरियंस इमोशंस एवरी डे, सो दैट इज कॉल्ड नवरस। भगवान कृष्ण की रास लीलाओं में भी नवरस का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसलिए आज हमने कोशिश की है कि जितने भी डांसेस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, दे विल बी मेजरली बेस्ड ऑन कृष्ण लीलाज। सो विद दिस I think it's time that we should move to our first rus.